हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और हमारी भी सीरीज चल रही थी जो कि था टॉपिक वाइज करंट अफेयर, वो भी बिल्कुल ट्रिक और एनिमेशन के साथ, जो कि आपको क्लास को देखते ही सारी चीजें बिल्कुल ऑटोमेटिक याद हो जाती है, आपके माइंड में फिट हो जाता है। इसी तरीके से हमारी ये श्रृंखला चल रही थी और उसमें हमने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और ऐसे बहुत से टॉपिक कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाइए जाकर देखिए। और साथ में हम लास्ट में एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी क्वेश्चन करते हैं, जिससे ये पता चल जाए कि किस टाइप, क्या ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक हम समझ रहे हैं, अगर हम 30 मिनट दे रहे हैं, क्या वो हमारे लिए फायदा है कि नहीं। तो उस पीवाई को करने के बाद आपको पता चल जाता है कि हाँ, ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, ये कंटेंट आपके लिए काम के लिए है या नहीं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास, जो कि है जीआई टैग, जो कि आने वाली आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ लेखपाल, एनटीपीसी लेखपाल और बीडीओ, बीपीओ सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है जीआई टैग 2025, जो कि हम करेंगे बिल्कुल ट्रिक और एनिमेशन के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की शानदार और जबरदस्त क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक लाइन बोलेंगे उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए या उन छात्रों के लिए जो अपने माँ बाप से दूर, अपने घर से दूर रहते हैं और सिर्फ उन्हीं का सपना पूरा करने के लिए। वो लाइन है कि गिरे तो कोई नहीं और उठे तो जमाना आ गया। गिरे तो कोई नहीं, उठे तो जमाना आ गया, जिम्मेदारियों का बोझ लेकर निकले तो कमाना आ गया। घर पर गैस भी जलानी नहीं आती थी जिस लड़के को, घर पर गैस भी जलानी नहीं आती थी जिस लड़के को, घर से निकला तो खाना बनाना आ गया। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास, जो कि है जीआई टैग पर। चलिए जीआई टैग है क्या, ये 2025 जीआई टैग क्या क्या किसे किसे मिला है, इसे डिस्कस करने से पहले ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि जीआई टैग आखिर है क्या, किसे मिलता है और क्या चीजें हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, किस एक्ट के थ्रू हुई थी, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जीआई टैग, इसका पूरा नाम क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक सांकेतक टैग। क्या है? भौगोलिक सांकेतक टैग। देखते हैं, यह टैग उन प्रोडक्टों, उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। मतलब ये जीआई टैग, आपके यहाँ कोई विशेष चीज है, उसको क्या कर दिया जाता है कि हाँ, ये चीज तो हमारे यहाँ, जैसे कि प्रतापगढ़ में क्या है, सबसे ज्यादा आंवला, तो बोल देते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बेहतरीन आंवला, सबसे अच्छा आंवला। तो वही है, कह रहा है कि ये उत्पादक को दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं और जिनकी गुणवत्ता, विशेषता या पहचान उसी क्षेत्र के कारण होती है। मतलब उस प्रोडक्ट के कारण कहीं का क्षेत्र प्रसिद्ध हो जाए, है ना। जैसे कि दिल्ली में कहीं पर विराट कोहली के मुंह से ये सुना था कि भाई राम लड्डू उनको बहुत पसंद है, तो वह क्षेत्र राम लड्डू की वजह से फेमस हो गया। तो उसी तरह जीआई टैग दे दिया जाता है। तो जीआई टैग मिलने से उस प्रोडक्ट को कानूनी सुरक्षा मिलती है। क्या मिलता है? उस प्रोडक्ट को जिसे जीआई टैग मिल जाता है उसे कानूनी सुरक्षा मिल जाता है। आगे देखेंगे, जीआई टैग को बौद्धिक संपदा अधिकार, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर के अंतर्गत लिया गया है। जीआई टैग को किसके अंतर्गत? बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत लिया गया है, याद रखिएगा। अगला है, भारत में जीआई टैग का प्रावधान जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में हुआ है, 99 में है। और इसे इसे 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। मतलब जो जीआई टैग का एक्ट है वो कब लागू किया गया था? वो 2003, 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, भारत में जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन चेन्नई, तमिलनाडु स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री से होता है। जो जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन है, जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन कहां से होता है? चेन्नई, तमिलनाडु स्थित जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री से होता है। अब ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला है, पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को मिला है। याद रखिएगा, 2004 में मिला, किसे? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसे? दार्जिलिंग की चाय को मिला था सबसे पहला जीआई टैग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीआई टैग बहुत सारे हैं, हजारों हैं, सबको याद करना पॉसिबल नहीं है और सबको याद आप कर भी नहीं पाएंगे। हम उन सभी जीआई टैग को देखेंगे जो
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। चलिए देखते हैं बिलो बैट सबसे पहले कौन सा है, बिलो बैट जो कि कहां पे, बिलो बैट जो कि कहां पे है, जम्मू कश्मीर में, कहां पर, जम्मू कश्मीर में। अगला है रीडिया सिल्क हैंडलूम जो कि है मेघालय में, सहनाई तबला बनारस में, सहनाई तबला बनारस में, और सारंगी बीन क्या है, सारंगी बीन कहां पर, राजस्थान में, सारंगी बीन, सारंगी बीन का जो जीआई टैग है कहां का मिला है, वो है राजस्थान का, कहां का, राज्य कहां का है, राजस्थान का। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है बिलो बैट, बिलो बैट कहां का है, बिलो बैट है जम्मू कश्मीर का। तो क्या है कि जम्मू कश्मीर में पहले बिलो में कौन छिपे रहते थे, आतंकवादी। क्या है ये देखिए बिलो बैट, बिलो बैट से क्या हो गया, बिलो से क्या हो गया बिल, बिलो से क्या हो गया बिल हो गया, और बिल में छिपे रहते थे कहां पर, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी छिपे रहते थे। तो बिलो बैट कहां का हो गया, जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट देखेंगे रीडिया सिल्क हैंडलूम, क्या है रीडिया सिल्क हैंडलूम मेघालय, क्या है मेघालय। चलिए रीडिया से क्या बन गया, रडिया, ये रडिया क्या हुआ, ये रॉड, ये जो लोहे की रॉड दिख रही है ना, रीडिया रॉड, एक जैसे वॉइस आ रही है, रीडिया रॉड। भाई रॉड से किसी को मार दोगे क्या हो जाएगा, घायल, मेघालय घायल, मेघालय से क्या हो गया घायल, मेघालय से क्या हो गया घायल, वो क्या हो जाएगा घायल हो जाएगा। तो रीडिया सिल्क हैंडलूम कहां का है, मेघालय का, कहां का है मेघालय का। नेक्स्ट क्या है, सहनाई तबला कहां का है, बनारस का। हमें पता ही है कि बहुत सारे गायक, बहुत सारे वादक कहां से ज्यादातर ज्यादातर कहां से मिलते हैं, कहां से, बनारस से। तो सहनाई तबला आपको याद ही हो जाएगा कहां से है, बनारस से। नेक्स्ट है सारंगी बीन, सारंगी बीन देखिए यहाँ पर सारंगी लिखा है, सारंगी से कुछ चीज बन गया क्या, गगरी, सारंगी गागरी, सारंगी गागरी, सारंगी गागरी, सारंगी गागरी एक जैसा वॉइस है, सारंगी गागरी, सारंगी गागरी एक जैसा वॉइस। तो कहां का, अब भाई गागरी में कहां पर सबसे ज्यादा पानी लेके जाते हैं, हमारे यहाँ तो बटन दाबी बटन दाबा पानी आ गया, नल खोले पानी आ गया, लेकिन गागर में सबसे ज्यादा कहां पर लेके जाया जाता है पानी, राजस्थान में पानी की कमी है। तो सांगरी बीन कहां का है, सांगरी बीन कहां का है, राजस्थान का, कहां का है, राजस्थान का। एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं ताकि आपके अनकॉन्शियस माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। सबसे पहले क्या है, बिलो बैट, क्या है बिलो बैट, बिल में घुस जाते हैं कहां पर, जम्मू कश्मीर में। तो क्या बिलो बैट कहां का है, जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है, रीडियस हिल, कौन सा है, रीडियस से मतलब रडिया, रडियस अगर मार देंगे घायल हो जाएगा, घायल से क्या हो गया मेघालय। तो रेडियस सिल्क है मेघालय का। नेक्स्ट क्या है, सहनाई तबला कहां का है, वाराणसी बनारस का है। नेक्स्ट देखेंगे सारंगी बीन, सारंगी मतलब कि सारंगी गगरी, सारंगी गगरी, गगरी गगरी पानी कहां से ले जाया जाता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा लेके जाते हैं। तो सारंगी बीन कहां का हो गया, राजस्थान का। नेक्स्ट देखेंगे फेनी, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, फेनी हो गया गोवा का, कहां का हो गया, गोवा का। अमल साठ चीकू कहां का हो गया, गुजरात का, कहां का, गुजरात का। और नेक्स्ट है निस्तारी रेशमी धागा कहां का है, पश्चिम बंगाल का, कहां का है, पश्चिम बंगाल। मुर्शिदाबाद का छनबोरा, क्या है मुर्शिदाबाद का छनबोरा, मुर्शिदाबाद का छनबोरा को जीआई टैग मिला है, वो भी कहां का है, किस राज्य का है, वो है पश्चिम बंगाल का, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है फेनी, फेनी एक फल होता है, फेनी एक फल होता है, ये होता है फल है या इससे निकला होता है। अगर आप जो है रेडी पिक्चर देखे होंगे सलमान खान वाली, तो उसमें जो गाड़ी चलाता है तो वो क्या करता है, एक बड़े से आदमी को टक्कर मार देता है, ऊपर जाके बहुत सारे फल उसके ऊपर गिर जाते हैं, वो जो फल गिरता है ना वही है फेनी। तो ऐसे कुछ काजू के आकार जैसे रहता है, इससे क्या बनाते हैं, इससे बनाते हैं वाइन, फेनी, फेनी मतलब ड्रिंक बनाते हैं फेनी। तो भाई सबसे ज्यादा इंजॉय फेनिस क्या बन गया, फेनिस बन गया भाई क्या, फन, क्या बन गया फन। और सबसे ज्यादा हम जब भी फन का नाम आता है सबसे पहला नाम क्या होता है, गोवा, सबसे पहला नाम गोवा की। चलो वहां ढक्कन खोलेंगे, क्या खोलेंगे, ढक्कन, ये बहुत गलत चीज है, इसे कभी नहीं पीना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, देखते हैं अमल साठ चीकू, चीकू से क्या बन गया चाकू, चीकू से क्या बन गया चाकू, क्या बन गया, ये हो गया चाकू, ये बना है चाकू। और चाकू से अगर किसी को मार दो तो क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा, गुजरात गुजर जाएगा। चीकू से बना चाकू और चाकू से किसी को मार देगा गुजर जाएगा, तो क्या हो गया गुजरात। नेक्स्ट क्या है, निस्तारी रेशमी धागा, क्या है निस्तारी रेशमी धागा। भाई एक एक रेशमी धागा मिलाकर चिड़िया, ये जो चिड़िया दिख रही है आपको, एक एक रेशमी धागा मिलाकर, एक एक रेशमी धागा मिलाकर क्या बना रही है, अपना बंगला बना रही है, अपना घोंसला बना रही है। तो निस्तारी रेशमी धागा क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, कहां पर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट कौन सा है, मुर्शिदाबाद, नेक्स्ट कौन सा है, मुर्शिदाबाद का छनबोरा, क्या है छनबोरा। अब भाई जो बोरा होता है, बोरा आप जानते होंगे जूट का बना होता है, तो जो बोरा होता है उसे हम कहाँ लगाते हैं, कब कहाँ लगाते हैं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर, अपने बंगले के बाहर। तो बंगला से कहाँ बन गया, पश्चिम बंगाल, बंगला से पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं स्पीड में ताकि आपके अनकॉन्शियस माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। तो देखेंगे सबसे पहले फेनी, फेनी से क्या बना फन, हम फन कहाँ करते हैं, फन का नाम सुनते ही सबसे पहला नाम गोवा आता है, तो फेनी क्या हो गया गोवा। नेक्स्ट क्या है
अमल साठ चाकू, अमल साठ चीकू, चीकू से क्या बना, चाकू से अगर किसी को मार देंगे गुजरात गुजर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निस्तारी रेशमी धागा, क्या है निस्तारी रेशमी धागा, भाई निस्तारी एक एक रेशमी धागा को बटोर कर चिड़िया कहाँ बना रही है, अपना बंगला बना रही है, तो क्या हो गया पश्चिमी बंगाल, क्या हो गया पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट मुर्शिदाबाद का छनबोरा, बोरा कहाँ रखते हैं, बंगले के बाहर, कहाँ, बंगले के बाहर, तो बंगले से क्या हो गया पश्चिम बंगाल, बंगले से क्या हो गया पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखेंगे राधुनी पागल चावल, पगल राधुनी पगल चावल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, याद रखिएगा। और विष्णुपुर का मोतीचूर का लड्डू कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल का, कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, याद रखिएगा। चलिए चलिए देखते हैं राधुनी पागल चावल, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर धुनी, क्या है धुनी, धुनी से क्या बन गया धनी, धनी, धुनी से क्या बन गया धनी, क्या बन गया धनी बन गया। और धनी, जो व्यक्ति धनी रहेगा, जो व्यक्ति धनी रहेगा भाई उसी के पास तो बंगला रहेगा, जिसके पास धन नहीं है, जो धनी नहीं है वो क्या हो जाएगा, उसके पास झोपड़ी रहेगी। तो जो व्यक्ति धनी रहेगा उसी के पास बंगला रहेगा, पश्चिम बंगाल बंगला रहेगा। तो राधुनी पगल चावल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट देखेंगे विष्णुपुर मोतीचूर लड्डू कहाँ का है, पश्चिम बंगाल। तो भाई विष्णु जी की अगर पूजा हुई है भाई, जो व्यक्ति धनी रहेगा वही तो मोतीचूर का लड्डू बांट पाएगा, जिसके पास बंगला रहेगा, है ना। जो गरीब आदमी वो तो पंजुड़ी का प्रसाद ही बांटेगा। तो विष्णुपुर मोतीचूर लड्डू कहाँ का है, पश्चिम बंगाल, कहाँ का है पश्चिम बंगाल, जिसके पास बंगला वही मोतीचूर का लड्डू बांट पाएगा विष्णु की पूजा करने के बाद। तो विष्णुपुर का मोतीचूर का लड्डू कहाँ, किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल। और राधुनी पगल चावल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, ये भी है, याद रखिएगा। धन जिसके पास है उसी के पास बंगला रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर आपको ये ट्रिक, ये तरीका और ये मेहनत और टीम दृष्टिकोण का साथ अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर बनता है, और अपने एक किसी प्रिय साथी के पास इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि सोचिए जिस पीड़ा से, जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं उससे आपका मित्र भी तो गुजर रहा होगा। और सोचिए कि इतनी ज्यादा तकलीफ, मतलब क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, रीजनिंग, इतना सारा चीजें पढ़नी है। अगर हम पढ़ाई को भी एकदम टेंशन जैसा ले लें, क्योंकि आदमी एक लड़का, मतलब छात्र होना और छात्र में लड़का होना अपने आप में बहुत ज्यादा एक एक चैलेंजिंग चीज है। अब सोचिए उसमें इतना ज्यादा टेंशन होता है, इतना ज्यादा दबाव होता है घर वालों का, समाज का, रिश्तेदारों का, कि हाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्या चीजें करेंगे। और उसमें भी अगर हम पढ़ाई को भी एक टेंशन की तरह ले लें तो, है ना। तो जब टीम दृष्टिकोण आपके लिए लगी हुई है कि नहीं, आपको पढ़ाई के लिए ना बहुत ज्यादा परेशान होना है, ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ना बहुत ज्यादा एफर्ट करना है, ना ही टेंशन लेना है इसके लिए, है ना। हंसते खेलते हुए याद करेंगे क्लास में ही, है ना। हंसते खेलते क्लास में ही सारी चीजें याद करेंगे। आपको क्या करना है, अपने जैसे एक मित्र के पास इसको सेंड कर दीजिए, मित्री भी चलेगी, कोई नहीं, मित्री भी चलेगी। चलिए नेक्स्ट टाइम बरुई पीर कौन सा है, बुरुईपुर अमरूद कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट देखेंगे कमरपुकुर, कमरपुकुर का सफेद बोडो, क्या है, सफेद बोडे का मतलब है वो बूंदी होती है ना, उसी को कहते हैं बोडे, कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्या है, नोलेन गुड़, चलिए नोलेन गुड़ कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। स्टोन आर्ट कहाँ का है, बिहार का, कहाँ का है, बिहार का, याद रखिएगा स्टोन आर्ट कहाँ का है, बिहार का है। चलिए इसको ट्रिक से देखते हैं, बहुत ही प्यारी ट्रिक है, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। सबसे पहले क्या हो गया, बुरुईपुर अमरूद, यहाँ पर क्या लिखा है अमरूद, यहाँ से अमरूद से एक चीज बन गया अमार, क्या है अमार सोनार बांगाल, क्या है अमार सोनार बांगाल, कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। क्या हुआ, अमार सोनार बंगला कहाँ का है, पश्चिम बंगाल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वहां का क्या है। चलिए अमार सोनार बांग्ला, वो भी कब लिखा था, पश्चिम बंगाल में लिखा था, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। नेक्स्ट देखेंगे कमर पुकुर का सफेद बोडे कहाँ का है, ये भी पश्चिम बंगाल का। भाई जहां मोतीचूर का लड्डू बटेगा वहीं तो सफेद वाला बूंदी बनेगा, वहीं तो सफेद वाला बोडे बटेगा। तो कहां पर बटेगा भाई, जिसके पास बंगला होगा, भारी भारी बंगला जिसके पास होगा, तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखेंगे नोलेन गुल, नोलेन गुल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। अब नेक्स्ट देखेंगे स्टोन आर्ट, क्या है स्टोन आर्ट। अगर हम आपसे पूछें स्टोन का सबसे प्यारा मुजस्सिमा, या स्टोन का सबसे प्यारा मुजस्सिमा या सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है, हाँ हिंट देते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कौन है, दशरथ मांझी, कहाँ के थे, बिहार, किस, कहां से संबंधित थे, बिहार। तो याद रखिएगा स्टोन आर्ट, सबसे बड़ा स्टोन आर्ट तो हमें वहीं दिखता है जो पहाड़ काट दिए थे, किसमें, प्रेम में पहाड़ काट दिए थे, है ना। तो चलिए किसी का साथ बहुत जरूरी होता है जीवन में, मतलब चाहे कोई आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके माँ बाप हो, अगर साथ है किसी का ना,
तो सफलता मिलने में थोड़ा-सा आसान हो जाता है, थोड़ी जल्दी मिल जाती है। तो क्या था? स्टोन आर्ट का सबसे बड़ा उदाहरण, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिहार। नेक्स्ट देखेंगे, नोलन गुड़ कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। आगे, कमर पुकुर का सफेद बोर्डे कहाँ का? कौन बोर्डे बांटेगा सफेद वाला? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के पास होगा। और बुरईपुर अमरूद क्या है? बुरईपुर अमरूद मतलब अमार सोनार बंगाल क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कंडीपया बासमैट। क्या है? बासमैट, कंडीपया बासमैट कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। थोलई फूलों की माला कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। और कुंभ कोलम पान का पत्ता कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। याद रखिएगा। चलिए इसकी प्यारी सी ट्रिक देख लेते हैं, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। क्या है कि ये याद रखिएगा कि जहां पर ऐसे शब्द आ जाएं, कंडिपया है ना, आगे भी शब्द आएंगे, तो याद रखिएगा कहाँ का है? केरल का है। ये याद हो जाएगा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? फूलों की माला। थोलई फूलों की माला। भाई दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे थे, आप ही थे, आप और अपने दोस्त के साथ बात कर रहे थे, और वो क्या कर रहा था? वो बहला फुसला कर बुला रहा था कि भाई तुमिल, तमिलनाडु, तमिलनाडु से क्या बन गया? तुमिल। क्या बन गया? क्या बन गया? तुमिल। भाई तुमिल, तेरे लिए फूलों की माला रखी है, आ तो भाई तुमिल। तो फूलों की माला थोलई, फूलों की माला कहाँ का हो गया? तुमिल, मतलब तमिलनाडु। नेक्स्ट कौन सा है? पान पत्ता। कौन सा? कुंभकोणम पान पत्ता। कुंभकोणम पान पत्ता, याद रखिएगा। कुंभकोणम पान पत्ता। अब भाई तुमिल, तेरे लिए मस्त पान बनवा कर रखा है। तमिलनाडु, तुमिल तेरे लिए पान बनवा कर रखा है। क्या? कुंभकोणम पान पत्ता। तमिलनाडु, तुमिल भाई पान का पत्ता बना रखा है। और फिर मिल, तेरे लिए फूलों की माला सजा कर रखा है। तमिलनाडु। और नेक्स्ट है सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ का है? गुजरात का। कहाँ का है? ब्लॉक प्रिंटिंग अब कहाँ का है? गुजरात का है। और नेक्स्ट है कंडीपया बासमैट, जो है कहाँ का है? केरल का है। याद रखिएगा कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तपाता मिर्च कहाँ का है? तेलंगाना का। कहाँ का है? तेलंगाना का। चलिए नेक्स्ट है वर्जिन कोकोनट ऑयल कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। याद रखिएगा। चलिए इसकी प्यारी सी ट्रिक लगा लेते हैं। क्या है कि अगर आपके एग्जाम में 1-2 नंबर कम हो जाए, क्या 1-2 नंबर कम हो जाए, क्या करेंगे? है ना, आप क्या करेंगे? आप पता लगाएंगे भाई कहाँ पे, किस टॉपिक पर कम हो रहा है 1-2 नंबर, कौन सी जगह कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्या करेंगे? पता लगाएंगे। क्या करेंगे? पता लगाएंगे। तो चपाता से क्या हो गया? पता। क्या करेंगे? पता लगाएंगे। चपाता से क्या हो गया? चपाते से क्या हो गया? पता। पता। तेलंगाना, लगाना, पता लगाएंगे। लगाना क्या है? तेलंगाना, लगाना, पता लगाना। भाई पता लगाना है आपको कि कहाँ पे नंबर कम हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट कम हो रहे हैं, उस पर और मेहनत करनी है और प्रैक्टिस करनी है ना। तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है वर्जिन कोकोनट ऑयल। क्या है? वर्जिन कोकोनट ऑयल जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है? वो है राजस्थान। वो है किस राज्य का? अंडमान निकोबार। भाई अगर आप किसी के सर का आप देखिए कि पूरा बाल छील दिया जाए, क्या है? पूरा बाल छील दिया जाए तो कैसे लगेगा? अंडे जैसे लगेगा। कैसे लगेगा? बिल्कुल चमकता हुआ अंडे जैसे लगेगा। और क्या कहेंगे? भाई इस पे क्या लगाओ? कोकोनट ऑयल लगाओ तो जल्दी बाल उग जाएंगे। कोकोनट ऑयल लगाओ तो क्या हो जाएगा? जल्दी बाल उग जाएंगे। और किस तरह दिख रहा है? बिना बाल के सर कैसे दिख रहा है? अंडे जैसा। तो अंडे से क्या हो गया? अंडमान निकोबार। याद रखिएगा। चलिए अगर ये मेहनत और ये तरीका पहले भी कहे थे, अब भी कह रहे हैं कि पसंद आ रहा हो तो एक लाइक और एक शेयर बनता है। चलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है अट्टापटी अट्टापड़ी आट्टू कोम्बू आंवला। कौन सा है? हमने क्या बताया था? जहां पे अट्टापडी आए, अट्टू कोम्बू, ये सारी चीजें हैं, वो कहाँ का हो जाएगा? वो केरल का हो जाएगा। चलिए अट्टापडी अट्टू कोम्बू आंवला, आंवला कहाँ का है? केरल का है। याद रखिएगा। अट्टापडी थूरा कहाँ का है? थूरा कहाँ का है? वो भी केरल का है। याद रखिएगा। वायनाड गंध कसाला चावल कौन सा है? वायनाड गंध कसाला चावल कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। याद रखिएगा। गंध कसाला चावल, वायनाड गंध कसाला चावल कहाँ का है? केरल का है। और इसी के साथ वायनाड जीर कसाला चावल कहाँ का है? केरल का है। ये तीनों, ये चारों याद रखिएगा। कौन कौन सा है? जीर कसाला चावल, गंध कसाला चावल और अट्टापड़ी थोरा
कहाँ का है, ये भी केरल का है। और ये याद रखिएगा कि आवरा क्या है, अट्टुकोम्बु आवरा कहाँ का है, ये भी केरल का है। आप नाम से ही थोड़ा सा क्लिक कर जाएंगे कि हाँ ये केरल का है। देखिए एक दो बार इसको पढ़ेंगे ऑटोमेटिक ये चीजें याद हो जाएगी, क्योंकि नाम जो है सबसे अलग है। चलिए इसके बाद है अट्टापड़ी, फिर से आ गया ना, अट्टापड़ी थूड़ी क्या है, कहाँ का है, केरल का। कहाँ का है, केरल का। फिर से अट्टा, ठीक, अट्टापड़ी कहाँ का है, कोलप पंथल कहाँ का है, ये भी पंथल कहाँ का है, केरल का। कहाँ का है, कोल पत्थल कहाँ का है, पंथल कहाँ का है, केरल का है। नेक्स्ट का है कठुआ राजमा, याद रखिएगा, कठुआ राजमा कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का, याद रखिएगा। कठुआ राजमा कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट देखेंगे भद्रवाह राजमा क्या है, भद्रवाह राजमा कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। कहाँ है, कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा रामबन सलाई शहद, कौन सा है, रामबन सुलाई शहद कहाँ का है, केरल का, याद रखिएगा। कहाँ का है, केरल का है। रामबन सुलाई शहद कहाँ का है, केरल का है। सुलाई शहद कहाँ का है, केरल का है। नेक्स्ट देखेंगे बारामूला काला जीरा क्या है, बारामूला काला जीरा कहाँ का है, केरल का, ये भी है। केरल, करेला, करेला में तो केरल जीरा तो डालते ही है, काला जीरा डाल देते हैं। चलिए तो बालामूला काला जीरा जीरा कहाँ का है, ये कहाँ का है, ये है केरल का। नेक्स्ट देखेंगे मुस्क बुज्जी चावल कहाँ का है, जम्मू कश्मीर। वहां पर क्या है कि हमें पता है कि जो केसर होता है ना, केसर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहीं कहीं पर अगर आप केसर के बॉक्स में देखेंगे आपको मुस्क, अंबर ऐसी चीजें भी दिख जाएगी, वो भी केसर की तरह ही होता है। तो मुस्क बुदजी चावल याद रखिएगा, मुस्क से याद रखिएगा। बुदजी चावल कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट देखेंगे पूंछ लाल राजमा क्या है, पूंछ लाल राजमा कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। और ये कौन सा है, चलिए पूंछलाल राजमा कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का है। और बुदजी चावल कहाँ का है, बुदजी चावल, मुस्क बुदजी चावल कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। और काला जीरा, बारामूला काला जीरा कहाँ का है, केरल का, याद रखिएगा। और रामबन सुलई शायद कहाँ का है, केरल का है। कहाँ का है, केरल का है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बांसवाड़ा काली मोती, काली मोती चावल कौन सा है, बांसवाड़ा काली मोती चावल कहाँ का है, राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का काली मोती चावल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बांसवाड़ा बीड़ी क्या है, बांसवाड़ा बीड़ी कहाँ का है, राजस्थान का, ये भी है। बांसवाड़ा बीड़ी कहाँ का है, राजस्थान का है। नेक्स्ट उदयपुर का मौड़ी गेहूं कहाँ का है, राजस्थान का। कहाँ का है, राजस्थान का। इसी के साथ मांडवा पेंटिंग कहाँ का है, ये भी राजस्थान का है। याद याद रखिएगा, चार हैं। कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा काली मोती चावल राजस्थान का है। इसी के साथ बांसवाड़ा बीड़ी कहाँ का है, राजस्थान का है। उदयपुर का मौड़ी गेहूं कहाँ का है, राजस्थान का। और इसी के साथ मारवाड़ा पेंटिंग भी कहाँ का है, मढ़ावा पेंटिंग भी कहाँ का है, राजस्थान का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोटा डोरिया, नेक्स्ट कौन सा है, कोटा डोरिया हैंडलूम क्या है, कोटा डोरिया हैंडलूम कहाँ का है, राजस्थान का है, याद रखिएगा। कोटा डोरिया हैंडलूम कहाँ का है, राजस्थान का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे बाड़मेर कढ़ाई क्या है, बाड़मेर कढ़ाई, वहीं पे क्या है, अजमेर, अजमेर से बाड़मेर बन जाएगा। तो बाड़मेर कढ़ाई कहाँ का है, राजस्थान का है, याद रखिएगा। जोरहाट जोहा चावल कौन सा है, जोरहाट जोहा चावल कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है, असम का। और माजुली मुखौटा क्या है, माजुली मुखौटा भी कहाँ का है, असम का। क्या है, असम का। भाई आज शाम दुल्हन आई है तो क्या पहन के आई है, मुखौटा डाल के आई है, घूंघट नहीं ली है, मुखौटा डालकर आई है, तो असम का है माजुली मुखौटा। माजुली दुल्हन आज शाम को आई है, क्या है हुआ, मुखौटा डालकर आई है, तो माजुली मुखौटा कहाँ का है, असम का। कहाँ का, असम का। इसी के साथ जोरहाट जोहा चावल कहाँ का है, ये भी असम का, याद रखिएगा। बाड़मेर कढ़ाई कहाँ का है, राजस्थान। कहाँ का है, बाड़मेर अजमेर कहाँ का है, राजस्थान का। नेक्स्ट देखेंगे कोटा डोरिया हैंडलूम क्या है, कोटा डोरिया हैंडलूम कहाँ का है, राजस्थान का है, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि बहुत ही जल्द टीम दृष्टिकोण की तरफ से या आपके सर की तरफ से, आपके भैया की तरफ से एक 10 मिनट शो चलने वाला है। 10 मिनट शो में हम 10 मिनट में एक पूरे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल ही तरीके के साथ, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में, चाहे वो टेबल फॉर्मेट में, और चाहे कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में। कुछ इमेजेस लगाकर चीजें आपको क्लास में याद हो जाएगी, वो रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन होगा आपके लिए। तो इसीलिए उस शो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 10 मिनट का रहेगा, 10 मिनट में चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएगी, अच्छे से चीजें रिवीजन हो जाएगी। तो वो शो बिल्कुल ही चलने वाला है, तो उसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आशा करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होगी, बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो
हम कुछ एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू को आप करिए और आपको पता चलेगा कि आखिर किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है या पूछा जाता है, और देखेंगे कि क्या जो कंटेंट चीजें प्रोवाइड की जा रही है वो आपके लायक है कि नहीं, आपके काम की है या नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, बिलो बैट जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि बिलो बैट जीआई टैग किस राज्य से संबंधित है। तो जैसे हमने इस तरफ लिखा था प्रोडक्ट और इस तरफ राज्य, तो क्या है बिलो बैट, तो बिल में घुस जाते हैं कौन, कहां पर, बिलों में घुसे रहते हैं आतंकवादी, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रीडिया सिल्क हैंडलूम जीआई टैग किस राज्य का है। एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। रडिया से अगर मार देंगे, रीडिया रडिया से मार देंगे तो क्या हो जाएगा, मेघालय, घायल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, शहनाई और तबला का जीआई टैग किस शहर में स्थित है, मतलब सॉरी किस शहर से संबंधित है, किस शहर से संबंधित है। तबला, ये सब तबला, शहनाई, ये सब कहाँ की, कहाँ घराना कौन सा होता है ज्यादातर, वाराणसी, बनारस घराना। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है बनारस। नेक्स्ट है, सारंगी बीन जीआई टैग किस राज्य से जुड़ा है। सारंगी क्या है, सारंगी गगरी, सारंगी गगरी, और गगरी में पानी कहाँ पे आता है, यहाँ पे बटन दाबे तुरंत पानी आना शुरू, लेकिन गगरी में पानी कहाँ से आता है, कहाँ से, याद रखिएगा, कहाँ से, कहाँ पे, राजस्थान में। सबसे ज्यादा पानी कमी कहाँ पे है, राजस्थान में। नेक्स्ट देखेंगे। फेनी क्या है, फेनी, फेनी सब कौन सा क्या बनते हैं उसके, फेनी मतलब क्या हो जाएगा, फन, और फन का नाम सुनते ही सबसे पहला नाम गोवा का। चलिए तो क्या हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट देखेंगे। अमलसाड चीकू किस राज्य से संबंधित है। अमलसाड चीकू की बात हो रही है। अमलसाड चीकू, चाकू से अगर एक बार मार दिए तो क्या हो जाएगा, मार दिए तो गुजारा खत्म, गुजर जाएगा आदमी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निस्तारी रेशमी धागा, धागा धागा जोड़कर क्या बना रही थी पक्षी, बंगला बना रही थी, तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मुर्शिदाबाद का छनबोरा, बोरा कहाँ पे रखते हैं, बंगले के बाहर, तो बांग्लादेश, ओ पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, राधुनी पगल चावल किस राज्य से संबंधित है। राधुनी पगल, धनी, धनी व्यक्ति कौन होता है, धनी, धनी, धनी की बात हो रही है भाई, जो धनी रहेगा उसी के पास तो क्या रहेगा, बंगला रहेगा, तो पश्चिम बंगाल, क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विष्णुपुर का मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर के लड्डू कौन बांट पाएगा, कौन बांट पाएगा। सीजीएल 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन बांट पाएगा, जिसके पास भैया धन रहेगा, बंगला रहेगा, गाड़ी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुरई अमरूद, अमार सुनार बांग्ला, क्या हो गया, अमार सुनार बांग्ला, तो अमार सुनार बांग्ला कहाँ का, कहाँ लिखे थे, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कमरपुरु, कमरपुरुक का सफेद बोडे, भाई सफेद बोडे, सफेद बूंदी कौन बांट पाएगा, धनी, जिसके पास बंगला रहेगा। कहाँ पूछा गया है, एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो कहां पर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, नोलेन गुड़ संदेश, नोलेन गुड़ संदेश कहाँ का है, ये जीआई टैग किससे मिला है, पश्चिम बंगाल का, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट देखते हैं। स्टोन आर्ट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो कहाँ का स्टोन आर्ट, सबसे बेहतरीन स्टोन आर्ट का उदाहरण मांझी साहब, तो कहाँ के थे, बिहार, कहाँ का, बिहार का। चलिए पूरा पहाड़ काट के रख दिए थे, कब काट के रख दिए थे, प्रेम में थे वो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट कौन सा है, कंडीपया बासमैट, बासमैट हमने क्या बताया था, जहां पर कंडीपया वगैरह ये जैसे नाम आए तो कहाँ चले जाएंगे, डायरेक्ट केरल। तो ऐसा नहीं है, एक दो बार याद भी करेंगे तब आप आसानी से आंसर की तरफ बढ़ पाएंगे। चलिए कंडीपया ये हो गया कहाँ का, केरल का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग की बात हो रही है, याद रखिए कहाँ का है, गुजरात का, ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात का, याद रखिएगा कहाँ का है, गुजरात का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये हो गया, यहां तक था हमारा। एमसीक्यू भी कर लिए। एमसीक्यू जो, ये एमसीक्यू क्या, पीवाईक्यू क्वेश्चन था, कि मतलब जो चीजें आप कंटेंट में लिए वो चीजें एक्चुअली पूछी जा रही है, लगातार पूछी जा रही है। मतलब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो सीरीज है आपके लिए एक रामबाण, एक संजीवनी सीरीज की तरह आपके लिए काम करेगा एग्जाम में। तो इस सीरीज से जुड़ना मत भूलिएगा। इसी सीरीज का पूरा जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसका जो प्लेलिस्ट है उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप जाइए और सारी चीजें बिल्कुल आसानी से लीजिए। 90% काम हम करके दे रहे हैं, 5% काम आप ये करेंगे, उस क्लास को, इस सारी क्लास को एक बार लेंगे, एक बार लेंगे, और 5% काम आपका बचा रहेगा। 5% आप जो एग्जाम के टाइम पे ले लेंगे, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका कर्सर, आपका जो माउस का तीर रहेगा वो डायरेक्ट आंसर को क्लिक करेगा। अगर पेन से गोला भरने वाला है तो सही आंसर पर टिक होगा। तो बने रहिए टीम दृष्टिकोण के साथ, और
अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तभी तो नोटिफिकेशन आ पाएगा और हम और आप जो है जुड़ पाएंगे, है ना। तो याद रखिए, और इसी के साथ एक बात आपसे कहेंगे कि चलिए, तो वही है कि जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब जो ठान लिया तो ठान लिया। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और याद रहे कि उस क्लास से, उस सेशन से जुड़ना मत भूलिएगा। द 10 मिनट शो, उस 10 मिनट शो में हम आपके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जो भी टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, पिन कर देंगे, उस टॉपिक को हम उस 10 मिनट शो में लेकर आएंगे और किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई तिकड़म लगाकर उसको अच्छे से आपको याद करा देंगे, चाहे एमसीक्यू फॉर्मेट में, चाहे टेबल फॉर्मेट में लेकर आए, या कोई एनिमेशन और ट्रिक लगा के लेकर आए, लेकिन आप जो भी टॉपिक बोलेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ ग्रुप डी में जितने भी टॉपिक साइंस में पूछे गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, धीरे धीरे पूरा टॉपिक एक इन्हीं द 10 मिनट शो में हम कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ स्ट्रेटेजी का भी एक एक टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा, कि इस क्लास से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।